शेर सिर्फ शक्ति और साहस का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मेंटेलिटी का प्रतीक है जो हम सबको अपने जीवन में सफलता की ओर ले जा सकती है। शेर की एक खासियत ये होती है कि वो जंगल का सबसे शक्तिमान और आधिकारिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको शेर के उन 6 गुणों के बारे में बताऊंगा जो हर उस इंसान के अंदर होनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम करना चाहता है। क्योंकि शेर के ये 6 गुण, ये 6 क्वालिटीज अगर किसी के जीवन में इम्प्लीमेंट कर दी जाए ना, तो उसकी जिंदगी 0 से हीरो बन जाती है। गुण नंबर 1, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। शेर की सबसे बड़ी विशेषता है उसका कॉन्फिडेंस। शेर अपने अस्तित्व को लेकर के हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। वो जानता है कि वो जंगल का राजा है और उसके हर कदम में वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये कॉन्फिडेंस उसकी चाल, उसके दिखने और उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब शेर को अपने शिकार का पता होता है ना, तो वो अपनी क्षमता और अपने साहस पर पूरा भरोसा करते हुए उसका शिकार करता है। और जब वो शिकार करता है तब उसका कॉन्फिडेंस उसके शिकार को हराने में उसकी मदद करता है। अपने जीवन में लॉयन मेंटेलिटी को अपनाने के लिए, इस शेर वाली मानसिकता को अपनाने के लिए आपको अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। आपको अपने अस्तित्व को समझना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति निश्चित रहना पड़ेगा। जैसे शेर अपने शिकार का सामना करता है ना, वैसे ही आपको अपने सपनों के लिए मुसीबतों का सामना करना होगा और अपने अंदर ही विश्वास रखना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हर सुबह अपने आप से कहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पाने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये शब्द आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपको अपने अस्तित्व पर विश्वास दिलाएंगे। गुण नंबर 2 जो आपको एक शेर से सीखना चाहिए, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। शेर का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है उसकी लीडरशिप क्वालिटी। शेर एक नेचुरल लीडर है और उसका व्यवहार और उसकी सोच उसको लीडर बनाती है। वो अपने परिवार का, अपने काफिले का रखवाला होता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। शेर के समूह को प्राइड कहा जाता है और प्राइड का लीडर हमेशा एक शेर ही होता है। वो अपने ग्रुप की सुरक्षा और पोषण का ध्यान रखते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। हर एक नई जगह पर, हर एक नई मुसीबत में वो अपने से छोटे शेरों को गाइड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। आज हम सबको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है अपनी लाइफ में वो सब करने का जो आने वाली कायनात को, आने वाले जमानों को, उनको मुसीबतों से लड़ने के लिए रास्ता दिखाए, उनको चुनौतियों से लड़ने के लिए मोटिवेट करे। लॉयन मेंटेलिटी को अपनाने के लिए आपको अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित करना होगा। आपको अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने समाज में और अपने देश में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना होगा। अपने व्यवहार और कार्यों से आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं और उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालें और देखें कि आप किस तरह से अपने जीवन में लीडरशिप को ला सकते हैं। अपने विचारों और अपने काम को ऐसा बनाइए कि लोग अपने आप आपको अपना लीडर स्वीकार करें। इसके लिए आप में कोई ऐसी खासियत होनी चाहिए जो आपको और लोगों से अलग बनाए। गुण नंबर 3 जो आपको एक एवरेज मेंटेलिटी से लॉयन मेंटेलिटी की तरफ लेके जाएगा, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। शेर का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है उसका फोकस और उसका डिटर्मिनेशन, यानी कि उसका ध्यान और उसका निश्चय। शेर जब अपना शिकार देखता है ना, तब उसके मन में केवल एक ही बात होती है कि एक प्रयास करूंगा और उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा और वो पूरे फोकस के साथ, पूरे निश्चय के साथ अपने टारगेट की ओर पूरी जी जान के साथ दौड़ने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब उसका शिकार खुद घुटने ना टेक दे, जब उसके शिकार के गले में वो अपने दांत ना चुभो दे। शेर जब अपने शिकार की तलाश में निकलता है ना, तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, अपने शिकार को हर एंगल से स्टडी करता है। वो अपने शिकार के हर मूवमेंट को, हर बिहेवियर को देखता है और पूरी रणनीति के साथ में, पूरी ताकत के साथ और इस मेंटेलिटी के साथ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मेंटेलिटी के साथ में जब वो अपने शिकार के पीछे दौड़ता है ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको अपने शिकार को हासिल करने में बाधा नहीं बन सकती।
लॉयल मेंटेलिटी को अपनाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस करना होगा। आपको अपने सपनों को पाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको पूरा डिटर्मिनेशन और फोकस चाहिए। हर दिन अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखिए और हर दिन उन लक्ष्यों की तरफ देखिए और सोचिए कि आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जितना बेहतर आपका फोकस और डिटर्मिनेशन होगा ना, उतना ही इजी आपके लिए अपने टारगेट को पकड़ना होगा। आदत नंबर 4, गुण नंबर 4 जो आपको एक शेर से सीखनी चाहिए, रिजिलियंस एंड करेज। शेर हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना करता है और कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम में पीछे कदम नहीं बढ़ाता। उसका साहस और उसका धैर्य उसे हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है, चाहे कितना ही मुश्किल समय हो। शेर के मन में ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता कि वो अपने कदम पीछे बढ़ा ले, भले उसको रुकना पड़े, विश्राम करना पड़े, लेकिन वो अपना कदम तो पीछे नहीं रखने वाला। जब भी आपका मुश्किलों से सामना होना तो अपने आप से कहो कि मैं साहस से भरपूर हूँ। मैं एक नॉर्मल मेंटेलिटी वाला नहीं बल्कि एक लॉयल मेंटेलिटी वाला इंसान हूँ। मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ। अपने आप को मोटिवेट करें और इंश्योर करें कि आप अपने चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और कभी भी हार मानने की नहीं सोच रहे हैं। गुण नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एक शेर की खासियत होती है कि वो मुसीबतों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाता है। वो हमेशा केवल एक ही रणनीति पे काम नहीं करता, बल्कि उसको पता है कि अगर इस जानवर का शिकार करना है, मौसम कैसा है, जगह कैसी है, मेरा शिकार कैसा है, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाता है। आज आपको जरूरत है पहचानने की आपका सपना आपको कैसे मिल सकता है, आप अपने सपनों की मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हो। आपको उसके लिए अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करने की जरूरत है। आपको अपने एनवायरमेंट और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना सीखना होगा। आपको अपने गोल्स के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी और अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करना होगा। जैसे शेर अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदलता है ना, वैसे ही आपको भी अपनी मुश्किलों के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। आज तुम्हारी जिंदगी में बदलाव समय की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हर दिन अपने गोल्स और एनवायरमेंट को देखें और समझे कि आपको किस तरह से इनको अडेप्ट करना है, अपनी प्लानिंग को कैसे बदलना है, अपनी प्लानिंग में क्या क्या बदलाव लाने हैं। गुण नंबर 6, तो आपको एक शेर से, जंगल के राजा से सीखना चाहिए, वो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ये जो 5 गुण मैंने आपको बताए हैं ना, जिस भी बंदे को ये लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों में बीत रही है, उस बंदे को मैं चैलेंज करता हूँ कि इन 5 गुणों को अपनी जिंदगी में उतार करके ट्राई करो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ हफ्तों के लिए अपने आप में ये बदलाव लेके आओ। अपने आप को एक नॉर्मल मेंटेलिटी से लॉयल मेंटेलिटी की तरफ ले जाने का प्रयास करो। अगर जिंदगी में समस्याएं पहाड़ जितनी बड़ी है ना, तो आपको भी पहाड़ जितना बड़ा अपना हौसला रखना पड़ेगा, तभी आप उस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। वीडियो के लास्ट में दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ जो आपको एक शेर से, जंगल के राजा से सीखना चाहिए। गुण नंबर 1, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। गुण नंबर 2, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। गुण नंबर 3, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। गुण नंबर 4, रिजिलियंस एंड करेज। गुण नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के दम पर एक शेर की तरह, पूरे साहस और मेहनत के दम पर एक शेर की तरह अपनी मुसीबतों का मुंह तोड़ करके जवाब देना सीखिए। आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।